ओंकारेश्वर में वर्ष 2025 के समापन एवं वर्ष 2026 के आगमन को लेकर विशेष खबर। 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने ज्योतिर्लिंग दर्शन पूजन मां नर्मदा में स्नान किए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई हवाई यात्रा का खूब लुत्फ उठा रहे हैं श्रद्धालु। ओंकार पर्वत की कर रहे हैं परिक्रमा। ओंकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं के बढ़ते आगमन को लेकर जिला प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासन के सामने कई चुनौतियां जैसे यातायात, नर्मदा स्नान, ज्योतिर्लिंग दर्शन, प्रमुख समस्याएं नर्मदा में नाव का संचालन जैसी समस्याएं ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए लग रही है। लंबी लंबी कतारें 4 से 6 घंटे में श्रद्धालुओं को हो रही है। दर्शन वहीं नर्मदा का जलस्तर कम ज़्यादा होने के कारण डूबने की घटनाएं भी लगातार पिछले कई दिनों से हो चुकी है। ऐसी स्थिति में नवागत CMO मोनिका पारधी के समक्ष बड़ी चुनौती लेकर फिर भी महिलाएं अधिकारी होने के बावजूद प्रातः 4 बजे अधिकारी कर्मचारियों के साथ तीर्थ नगरी के प्रमुख घाटों सहित वार्डों का निरीक्षण कर साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी हुई है। कई जगह पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। अमावस्या के महापर्व पर 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने नर्मदा स्नान कर किया ज्योतिर्लिंग दर्शन। व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त रवैया अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। देश की धड़कन न्यूज़ के लिए मानदाता विधानसभा क्षेत्र संवाददाता चंचल चौहान की खास खबर। एक ये गाड़ी है वो मेरी बात सुनो। आप हमारे गुरु महाराज निकल के गुरु महाराज के पीछे तो ये बेसिक में रिसिप्ट रखो अपने पास। नहीं बिल्कुल। और ये आप मानोगे नहीं, जिस दिन सर ने हमारी मीटिंग ली थी सेकंड डे में लग गए। लग तो गया पर उनको फॉलो कहाँ हो रहा है? ये तो अरे फॉलो यहाँ आपका नंबर दो। आपकी 2 गाड़ी लगी है। अरे तो मेरा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर उनको नियम फॉलो कर रहे हो तो आपको 2 गाड़ी लगानी। अरे सर जरा पहली बार ऐसा नहीं होता, तो बनेगा। ये समझाई थी पहले आपको। अरे सर बस लास्ट है 2 गाड़ियाँ। वो सचिन जी के नंबर मेरे को दो ना यार। वो नंबर को मिस कर दिया, वो आए नहीं। अब अगली नेक्स्ट टाइम में अगर कोई नहीं माने तो रोज आ रहे हैं, रोज आते हैं हम लोग। हम रोज आते हैं, रोज 6:30 बजे 5:30 बजे हम रोज आते हैं। रोज देख रहे हैं हम लोग। आप थाने में कंप्लीट करें। अरे थाने वाले को भी हमने रूम इसीलिए देके रखा है यहाँ पे। गाड़ी नहीं, हाँ नहीं गाड़ी नहीं, वो तो दूसरे सभी कारण से। हाँ तो फिर उनको बोलो, वो कर देगा। यहाँ पर आपने लिखा है ना। अरे आदमी सर उसको तो कोई आप मानोगे फॉलो ही नहीं कर रहा साला। आप एक बार और एक बोर्ड और बनाओ, गाड़ी खड़ी करने में 500 रुपये का चालान कटेगा। आप इसमें का बोर्ड भी रखिए। क्या है किसकी है? स्टिकर का है। स्टिकर ये किसका है? क्या है? अरे कहीं मोटा ये तो बोलिए नहीं है सर। ये इसको में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने का योग है, तो निश्चित ही नगर परिषद के द्वारा सभी मूलभूत सेवाएं देने के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो पानी हो, बिजली हो, घाटों पे व्यवस्था हो, नाव का संचालन हो। हमारे द्वारा स्वच्छता को लेकर भी कर्मचारियों की टीम गठित की गई है और हम समस्त प्रशासन के साथ मिलकर इस भीड़ को नियंत्रण करेंगे और निश्चित ही एक श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल मिल पाएगा। जैसे कि नावों में अत्यधिक सवारी बैठाना, इन पर भी कार्रवाइयाँ की जा रही है। नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े रहते हैं, इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कितनी कार्रवाई की गई और कितनी राशि वसूली गई? हमारे
द्वारा स्वच्छता के साथ ही नो पार्किंग जोन में व्हीकल अगर कोई खड़ा करता है इसके लिए चालानी कार्रवाई निरंतर की जा रही है। वर्तमान में अभी एक सप्ताह के भीतर हमने 10 से 15,000 समथिंग की जो राशि है वो स्वच्छता, नो पार्किंग जोन में व्हीकल खड़ा करने के लिए इन समस्त जो भी कार्य हैं उनके लिए हमने आरोपित किया है। साथ ही हम घाटों पे कर्मचारी तैनात करेंगे कि नाव का संचालन जो है वो सुचारू रूप से हो सके।